मेमोरी में, जो कि कब कैसे यूज़ हो जाएगा, वो कोई नहीं जानता। तो सेम कम्स विद कपिल ऑल्सो, कि वो कौन से ह्यूमर को किस लेवल पे ले जा सकते हैं, वो कोई नहीं जानता। तो इसलिए उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है और एक क्रिएटिव आदमी को बहुत टाइम चाहिए होता है अपने लिए। तो इस वजह से थोड़ा-सा हम लोगों को वो प्ले करना पड़ता था, बट विद गॉड्स ग्रेस इट हेल्प्ड एंड वर्क एवरी टाइम। अगर आप उनकी मूवीज़ देखें, किस-किस को प्यार करूँ, हर इंसान हैरान हो गया था द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पीपल सॉ ऑन स्क्रीन। देन फिरंगी के टाइम पर भी, तो इट ऑलवेज़ वर्क्ड। इन मूवीज के टाइम पे आपने कुछ स्पेसिफिक किया था उनके साथ, कुछ डिफरेंट किया था? तो देखिए, हमारा जो रूटीन रहता है, वो हर दिन का बहुत ज़्यादा चेंज होता है। सिर्फ प्लान ही होता है कि आज एक अच्छा वर्कआउट करना है, बट दे आर नॉट एथलीट। एथलीट्स की लाइफ में एक प्रोग्रेशन हमेशा प्लान होता है, वो फॉलो किया जाता है। 5 या 10% का वेरिएशन रहता है। हमारे जो इंडस्ट्री है, उसमें हमारे लोगों की कमिटमेंट जो है, वो एक तो प्लान है और कई सारे अनप्लान्ड क्या कहते हैं ओकेशंस आ जाते हैं। कि आज जैसे हम वर्कआउट करवा रहे हैं और शाम तक हमें पता चलता है कि आज रात को नाइट वो है आपका अपीयरेंस है। अचानक से आ गया, या कोई मीटिंग आ गई, या कई बार डायरेक्टर्स घर पर आ गए, या आप किसी स्टोरी पर वर्क कर रहे थे, आपका राइटर को कुछ बहुत अच्छा लिख के एंड वांट्स टू शेयर विद यू। देयर आर मल्टीपल थिंग्स बिकॉज़ बहुत कुछ हो रहा होता है अराउंड देम। उनकी टीम बहुत एक्टिव रहती है सब लोगों की, तो कई चीज़ें उनको नहीं पता होती हैं, अनप्लान्ड होता है, तो उस वजह से उन लोगों की एनर्जीज चेंज होती रहती है। समटाइम्स दे आर ड्रिवन, समटाइम्स दे आर नॉट, समटाइम्स दे डोंट हैव द एनर्जी बिकॉज़ रात भर वो किसी एक मीटिंग में थे या अपीयरेंस में थे, या रात भर शूट किया। एक टाइम था जब कई बारी रात को भी शूट होता था। कपिल का जो शो थे, उसमें भी कई बार रात को शूट होता था। तो अगर एक इंसान पूरी रात जाग के और क्रिएटिवली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, दे फील ड्रेन्ड इमोशनली ऑल्सो। सो उस टाइम पर हम कैसा करते हैं कि चाहे कल जो इंटेंसिटी थी वो लेट्स से 100% थी, तो आज शायद हमें 30% करनी है। सो इस टाइप का मॉडिफिकेशन जो है वो फर्स्ट 10 मिनट्स में डिसाइड किया जाता है कि आज बात करने के बाद, एक बार गेज करने के बाद, क्या क्या एनर्जी है, क्या थॉट है, कैसे इमोशंस हैं और आगे वाला दिन कैसा होने वाला है। हम उस चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, बट कोशिश ये रहती है कि अगर वो ये बोल भी रहे हैं, कोई भी क्लाइंट, कि मुझे शायद नहीं होगा, तो आई ट्राई एंड गो टू देम कि चलो बैठते हैं। बैठे और ये जादू जो है ना कॉफी, इट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स वेल। और उससे भी ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको जिम बुलाऊँ कैसे भी। क्योंकि जिम में जाने के बाद आप ड्रिवन लोगों को देखते हैं, आप वो एनवायरनमेंट देखते हैं, इसीलिए जिम्स बने हैं और सक्सेसफुल हैं। क्योंकि जिम जाने के बाद आप कहीं न कहीं मोटिवेट हो ही जाते हो कि यार थोड़ा कर लें। एग्ज़ैक्टली। और वो चीज़ हम अ, मैं कहूँगा कि हर बार वर्क करती है। क्योंकि हम लोग इमोशनल मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, बट फिजिकली वी हैव स्ट्रेंथ। यस। बट हमें ऐसा पर्सनली होता है कि शायद मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ और मैं आज जिम नहीं जा सकता। यस। ये सेम चीज बहुत सारे प्रोफेशनल्स के साथ भी होती है, जो लोग जॉब करते हैं और फिर वापस आके इतने थके होते हैं, बोलते हैं जिम जाने का हिम्मत नहीं है। इवन आई आस्क देम कि आप यहाँ से थके हो, पूरा दिन कंप्यूटर के आगे बैठकर काम करके आए, बट बॉडी में तो ताकत है। तो आपने बहुत सही बोला कि बस पहुंचा दो वहाँ पे, जिनके अंदर घुस जाओ, यही सोच के कि चलो एक चक्कर ही काट आते हैं, बट यू विल एंड अप डूइंग समथिंग। या बिकॉज़ वहाँ जाके ही ना, या तो आपका गिल्ट ट्रिप चालू हो जाएगा कि यार मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। या आपको वो चीज़ याद आ जाएगी कि मैं जब वर्कआउट करता हूँ, आई फील गुड, आई फील मोर फ्रेश एंड मुझे नए आइडियाज़ आते हैं। लाइक माय जर्नी, मेरी लाइफ में जितने भी ट्रांजिशन हुए, उनके वो रास्ते मेजरली मुझे मेरे वर्कआउट करते हुए मिले। So that actually works well for many people. कई मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो वर्कआउट करते करते फोन में चले जाते हैं, और फोन में इसलिए नहीं जाते कि उनको इंस्टा देखना है, वो इसलिए चले जाते हैं उनको एक आइडिया आ गया जो अब वो अपने मैनेजर से शेयर कर रहे हैं, यार ये करना है अपने को। Also works very well when it comes to all the corporates and all the creative people. They make sure, उनको ये रियलाइज हो चुके हैं, they make sure कि मैं 1 घंटा नहीं तो आज 40 मिनट वर्कआउट जरूर करूँ, इंटेंसिटी चाहे कोई भी हो, बट मुझे वर्कआउट करना है। ये बहुत बहुत सही बात है। इनफैक्ट मेरे फोन में भी जो पूरा नोट्स है, वो मेरे जिम में भरता है। एक्सरसाइज करते करते डंबल साइड में रख के मुझे आइडिया आता है, मैं फोन में नोट्स खोलती हूँ और
Then I start typing. For best of my ideas are always produced in gym. 100%. तो अब जिम जाना है। Very true, very true. ये जो आपने किस्सा बताया है, आपने जो बात बताई कि रात भर शूट होता है, फिर नेक्स्ट डे हम 30% इंटेंसिटी पे करवाते हैं। आपको सुनते वक्त मैं सोच रही थी कि आपको उस सेलिब्रिटी की लाइफ में कितना पसंद पड़ता होगा, कितना समझना पड़ता होगा कि वो किस आज उसका मूड कैसा है, आज उसका आज उसकी बॉडी कैसा फील कर रही है, तभी मैं उसको ऐसा वर्कआउट करवाऊँ ताकि वो अल्टीमेटली अच्छा फील करे और कल फिर से आए, है ना? बिल्कुल, तो इसीलिए मैं कई बार मुझे जब प्रोफेशनल्स मिलते हैं, जैसे मैंने ये कोर्स कर लिया, अब मैं ऑनलाइन में चला जाऊँ, तो मैं क्या करूँ लाइफ में? मुझे बहुत लोगों के मैसेज आते हैं। मैं उनको सिर्फ ये कहता हूँ, यार आप देखो किसी भी अच्छे प्रोफेशन में एक अच्छे स्टूडेंट को सबसे पहले या तो इंटर्नशिप पे लगाया जाता है या फिर उनको किसी ऐसी प्रैक्टिस में डाला जाता है जहाँ उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले। डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन उनको सीनियर डॉक्टर्स के साथ में रहना पड़ता है टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी। एडवोकेट्स, उनको भी इंटर्नशिप करनी पड़ती है अंडर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवोकेट्स टू अंडरस्टैंड कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सी टर्म, कौन सा लॉ इज गोइंग टू वर्क। द सेम कम्स विद अस आल्सो। आप कितना भी बोल दें कि हाइपरट्रोफी के लिए आपको ये नंबर ऑफ रिपीटेशन करने हैं, इतना केजी वेट उठाना है, प्रोग्रेशन 5 to 10% रखना है, फेयर इनफ। लेकिन आप ये देखिए कि कई बार जो जादू होते हैं, जो आप कहते हैं यार ये रिकॉर्ड टूटा, वो रिकॉर्ड इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके नहीं टूटा है। वो वहां टूटा है जहां वो इंसान इमोशनली ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था एंड दे ब्रोक द रिकॉर्ड। और वो आता है ऑन द स्पॉट ऑब्जर्व करने से, और वहीं पर इंजरी भी होती है। अगर आज मैं 100% अपने क्लाइंट से निकालना चाहता हूँ तो हर रोज मैं 100% नहीं निकाल सकता। कई बार आप डिहाइड्रेटेड हो, आप इमोशनली डिप्रेस हो, उस टाइम पर इफ आई पुश दैट पर्सन फॉर इवन 50%, मैं गारंटी देता हूँ उसको इंजरी होगी, नहीं तो शाम तक काम करने लग जाएगा। तो इसीलिए आपको अपने क्लाइंट के साथ कनेक्ट करना सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग इमोशनली स्टेबल नहीं है या जिन लोगों का लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, ब्रोकन है, वो एक सिस्टम को फॉलो करके आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब कि एक डाइट को फॉलो करना या एक वर्कआउट रूटीन को फॉलो करना is not the right strategy for them, and the right strategy would be fixing what is going on here. Absolutely. And then doing the right things. Absolutely. और कोई भी मैं बहुत बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेजअप है, चाहे वो फैमिली की वजह से हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे टीम की परफॉर्मेंस की वजह से हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट पीपल, the people those who are literally working every day to provide their family. मैं दोनों लीग्स की बात कर रहा हूँ। Once they get in the gym, their whole change. As I said, आप अच्छा सोचने लगते हैं और आज की डेट में चाहे कितना भी मैस हो रखी हो आपकी लाइफ, once you get into the gym, you will get some way out. इस बात की गारंटी मैं ब्लैंक पेपर पर लिख के दे सकता हूँ। So if you are facing any trouble in your life, if you can't go to the gym because you don't like it, just go for a long walk. And your life is going to change. It happens and it has happened in my past experiences, and it is happening every day with my people. तो फिटनेस तो मतलब आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, चाहे आप कितने इमोशनली डिप्रेस हैं, क्योंकि आपको सोचने का टाइम देती है और आपके सिस्टम्स आपको सपोर्ट करते हैं टू फील पॉजिटिव अबाउट द एनवायरनमेंट एंड योरसेल्फ। आई थिंक इट इज आल्सो बिकॉज़ ये सिर्फ साइंटिफिक ही नहीं है, मेरे हिसाब से इट इज वेरी डीप रूटेड। भले हम आयुर्वेद बोले या फिर हमारे पुराना कल्चर बोले, ह्यूमंस आर सपोज टू मूव। हमें दो लेग्स मिली हैं, आर्म्स मिले हैं, हमें जॉइंट्स मिले हैं मूव करने के लिए, एक जगह पे बैठने के लिए। तो हम एक जगह पे बैठे रहेंगे तो हमारे सारे थॉट्स, एंजाइटीज,
स्टफ होती रहेंगी। और अगर हम ओपन एयर में बाहर वॉक करने निकलेंगे, मूव करेंगे, तो दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू फंक्शन। Absolutely. When we say oxygen is the most important factor of living a happy and healthy life. आप देखिए जितने भी ये नए let's say yeah, all the surgeries, they are not doing anything to get your systems on point. Correct. It is all superficial. It's like a bandage. Yes. Bandage लगा दिया, मगर अंदर जो wound है वो वैसा तो नहीं है, वो scar बन गया, अभी वो रहेगा लाइफ टाइम, उसको वैसे ही चलाएं. When we say your blood vessels should be healthy, मुझे बताइए Ozempic से blood vessels healthy हो रही हैं? कहीं नहीं. आपके जो सर्जरीज हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी कुछ नहीं कर रहे इसके मामले में. आपका हार्ट अटैक की आप बात करते हैं और कहते हैं कि वर्कआउट से हो रहा है. वर्कआउट से तो 1% लोगों को हो रहा है, 99% किस वजह से हो रहा है? बिकॉज यू डोंट वांट टू मूव, यू हैव ऑल द मनी ऑफ द वर्ल्ड, बट आपको उसको यूज कहाँ करना है? टू गो अंडर द नाइफ. आप जिम में जाना चाहते हैं, एंड आई कैन बेट ऑन इट, आप कितनी भी दुनिया की अच्छी से अच्छी क्रीम लगा लो, बोटॉक्स, फिलर्स, व्हाटएवर यू डू, आपके जब स्वेट आपका आता है ना, that feels like it. Yes. So fitness is, you cannot buy fitness. You have to earn it. Yeah. Yeah. So true. So true. And you cannot just earn it. I mean, just like that. Not at all. You have it's a mutual part. I think it's like falling in love. Actually, है ना? You build a relationship with fitness, और वो gradual धीरे धीरे होता है, और एक बार हो जाए तो जुदा करना मुश्किल है. बिल्कुल बिल्कुल. तो मेरे क्लाइंट हैं, he had the most dangerous cancer of the world, pancreatic cancer. डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके पास से पार्ट नहीं है. उसने डॉक्टर को बोला ओके, एंड ही इज अराउंड 68, and with God's grace he started working out post his chemotherapy after 4 months, and he's doing well. उसने कैंसर को बीट कर दिया. सो थॉट प्रोसेस एंड वन थिंग, आपकी फिटनेस, बिकॉज नाउ यू आर एक्चुअली मेकिंग श्योर कि आप सही खा रहे हैं और अपने सारे ऑर्गन्स को टारगेट कर रहे हैं, टू चैलेंज कर रहे हैं टू वर्क ऑप्टिमली. एंड दैट्स वेयर आई थिंक अ हेल्थी लाइफ is waiting for you. Yeah, that's actually the right way of saying it. Yeah. सब चीजें तो हैं, it's just waiting for you. Yeah. Go breathe in that oxygen. ना अपनी lungs को वो extra oxygen दो, अपने blood vessels को दो. Yeah. कहाँ ये heart attack सब side हो जाए. 100% हो जाए. कितने लोग हैं आप देखिए? नहीं, magics do happen, of course. बिल्कुल. ऐसे ही होते हैं. आप कुछ बोल रहे थे. बताइए आप. मैं ये जानना चाह रही थी कि हमने ये फिटनेस की बात की, मूवमेंट की बात की, एक्सरसाइज की बात की, इसमें डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो आप अपने जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, स्पेशली अगर हम सेलिब्रिटीज की भी बात करें या किसी की भी बात करें, तो डाइट में आप किस तरह से सजेस्ट करते हैं? व्हाट इज द राइट अप्रोच टुवर्ड्स डाइट? I am taking up the same thing right now. I just can't do this anymore. Because I finally found the one. The all new is pure. Now since it will go full degree. Oh, what is my skin? Bring me satisfied. I'm definitely not doing that. तो इसमें अगेन सेम थिंग, आपकी लाइफ चैलेंजिंग है तो आपके रूटीन भी चैलेंजिंग ही रहने वाले. मैं अगर कोई शूट नहीं चल रहा है, बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं जब मेरे क्लाइंट्स रेस्ट लेना चाहते हैं, यार अभी मुझे लोड नहीं लेना for next 6 months, I want to focus on myself. When it comes to focusing on themselves is not only physically but emotionally also, because the kind of characters they play इमोशनली भी बहुत ज्यादा ड्रेन आउट कर देते हैं उनको, क्योंकि दे आर नॉट लिविंग देयर ओन सेल्फ. उनको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में जाना पड़ता है जिसके लिए उनको कई सारी चीजों से फाइट करनी पड़ती है. लेट्स से एक इंसान जिसके पास दुनिया का सारा पैसा है, these actors, और उनको बोला जाता है नाउ यू हैव टू एक्ट लाइक अ बेगर. आसान नहीं है, एक्सेप्ट करना ही आसान नहीं है. तो वो जो ट्रॉमास होते हैं, समवेयर एक अच्छा एक्टर कर लेता है लेकिन फिर भी उसको फाइट करनी पड़ती है.
यही सब सिखाया जाता है एक्टिंग स्कूल में कि आप अपने आप को पहले भूलना पड़ेगा, एक ग्लास खाली करना पड़ेगा, तभी इसके अंदर कुछ और आएगा। तो वो एक बहुत टीडियस प्रोसेस है। यस। तो वो जब अपने आप को 6 महीने देते हैं, तो उस टाइम पर मैं उनको एक ही तरीके की डाइट सजेस्ट करता हूँ, व्हिच इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। ओके। आई स्ट्रांगली बिलीव इन इट, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारे कल्चर से आया है। हमारे को ये अ, ये आज का नाम जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये अब दिया गया है। यस। नहीं तो व्रत जो है वो तो हमारे कल्चर में हर रिलीजन में कहीं ना कहीं है ही है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। कोई 1 महीने के लिए करता है, कोई हफ्ते में 1 दिन के लिए करता है, अलग अलग है। बट हम करते रहे हैं, इट हैज बीन वेरी आई से इफेक्टिव। तो अगर आपका रूटीन चैलेंजिंग नहीं है देन इंटरमिटेंट फास्टिंग, अगर रूटीन चैलेंजिंग है देन आई मेक श्योर कि उनकी जो डाइट है वो उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से, उनके जो भी अवेलेबल टाइमिंग्स हैं उस टाइम पर हाईली न्यूट्रिशनली डेंस डाइट मैं उनको दे सकता हूँ। ओके ओके या ठीक है। सो विदाउट बीइंग टू स्ट्रिक्ट, सिर्फ हम हेल्दी, हम न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। सो जब आप कह रहे हो न्यूट्रिशनली डेंस फूड्स, न्यूट्रिशनली डेंस फूड्स मतलब कि जैसे कि नट्स हो गए, इस तरह की चीजें जो आपको ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, इसी के साथ कुछ और के। हाँ अजीत जी। हेलो, हाँ प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। ये बोल रहे थे सर, हम्म। इधर से कोई केस की थी 22-25। हाँ 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 तो मेरे वाले बोलिए रहे, वो चर्चा चल रहा था, हाँ एफआईआर किए हैं। हाँ वो आदमी बताया 1 से 17 तक है, हाँ और उसको कॉलम में कहीं एफआईआर में आप धनराज गुप्ता का नाम दे दिए। हाँ। तो ये वो बयान में सबका लाया गया था, वो ऊपर में लिखा है एफआईआर में ही कि धनराज बिंद ही कुत्ता से मारा। मारा है तो आप कॉलम में उसको नाम देना चाहिए था। हाँ तो जो 170 का आवेदन था तो मिस हो गया था, फिर हम लिख करके दिए हैं कोर्ट में कि वो भूलवश उसी दिन जिस दिन रिमांड करवाए थे। और उसी में दिए हैं। हाँ कि भूलवश छूट गया था, अंकित करते समय छूट गया था भूलवश, उसको सुधार करके। अच्छा अच्छा। और तो यहाँ कर रहा है कि मैं देवे नहीं किया इस तरह से। लिख करके दिए हैं। वैसे वैसे जो बयान सब में अवे किया है, सबका जो बयान लिखे हैं डायरी में। हाँ मैं वो अंत देखिए क्या मैं हाँ कॉलम में छूटा हुआ था। हाँ, खाली कॉलम में अंकित करने में भूलवश छूट गया, क्योंकि जो आवेदन है उसमें भी छूट गया था, तो हम लोग उसी को लिखने दे दिए थे, उसी रात छूट गया था। मैं वो देखे थे तो बोला आपकी बेसिकली से मिस्टेक हो जाएगा। 1 से 17 तक आप दिए हैं, 1 से 17 तक हाँ छूट गया। अरे वो जो आवेदन लिखा दिया था ना, उसमें भी वही किया, वो 170 तो था, और कंप्यूटर ऑपरेटर जो चढ़ाता है वो भी देखा कि 117 तो लिखा है, तो वो लिख दिया उसी तो में। वही चाह दिया। हाँ ठीक ठीक। तो
No lie, but you still on this. फोन आ गया था कैलोरीज भी ज्यादा होती है। बिल्कुल नो, आप कैसे बैलेंस